हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशी। सो आज हमारा लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर 4 का। चैप्टर 4 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की चैप्टर 4 स्ट्रैटेजिक चॉइस की लास्ट लेक्चर है। तो पिछले हमने ब्रॉड स्ट्रैटेजीज कंप्लीट करी हैं, हमने स्ट्रैटेजिक एग्जिस्ट कंप्लीट करा है, हमने स्ट्रैटेजिक ऑप्शन के दो और मैट्रिक्स कंप्लीट कर ली हैं, ANSOF एंड ADL। सो आज हम जो रेस्ट जो दो मैट्रिक्स थी वो कंप्लीट करेंगे। तो पहले BCG मैट्रिक्स। अब जो बिजनेसेस हैं वो BCG मैट्रिक्स क्यों बनाते हैं? वो BCG मैट्रिक्स इसलिए बनाते हैं ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाएं कि किस बिजनेस में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए, किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये बेसिकली इसे ग्रोथ मैट्रिक्स को काउडॉग मैट्रिक्स भी बोलते हैं। BCG ग्रोथ मैट्रिक्स को काउ एंड डॉग मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसका सिर्फ ये है कि कैसे हमारे जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में नॉट ओनली द मनी वाइज, जो रिसोर्सेज जैसे कि टाइम का इन्वेस्टमेंट हुआ या फिर पीपल्स का इन्वेस्टमेंट हुआ, कौन से प्रोडक्ट पर ज़्यादा करना है। सो इट्स अबाउट अ BCG मैट्रिक्स। BCG मैट्रिक्स के 2 डायमेंशंस हैं, 2 डायमेंशन में उसे क्लासिफाई करा जाता है। लेट्स लुक इनटू दैट। तो एक है रिलेटिव मार्केट शेयर एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। कौन से प्रोडक्ट की मार्केट शेयर ज़्यादा है एंड कौन से प्रोडक्ट की ग्रोथ ज़्यादा है, दोनों के हाई है तो वो स्टार प्रोडक्ट बन जाएगा। भाई अगर मार्केट शेयर कम है, मतलब आपके प्रोडक्ट का मार्केट शेयर कम है, उस प्रोडक्ट का ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा है, तो वो क्या हो जाएगा, मार्केट ग्रोथ तो अच्छी है लेकिन मार्केट शेयर क्या है, लो है। वहीं अगर आपका मार्केट शेयर अच्छा है लेकिन उस प्रोडक्ट में मार्केट ग्रोथ उतनी नहीं है तो वो कैश का हो जाएगा। अगर मार्केट ग्रोथ भी नहीं है, मार्केट शेयर भी नहीं है तो वो डॉग हो जाएगा। अब हम इसमें ITC के एग्जांपल लेते हैं। ITC के तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, वो सिगरेट में भी है, वो FMCG में भी है, वो इन्फोटेक में भी है और वो पर्सनल केयर में भी है। ठीक है, FMCG जैसे कि फूड वगैरह एंड FMCG इन पर्सनल केयर दोनों में है। तो जब हम बात करते हैं कि उनका कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें उनका मार्केट शेयर भी अच्छा है और ग्रोथ रेट भी अच्छी है, तो वो है FMCG फूड, जैसे आशीर्वाद का आटा, सनफीस्ट, yippee। यहाँ पे मार्केट ग्रोथ भी अच्छी है और उनका मार्केट शेयर भी अच्छा है। मार्केट ग्रोथ मतलब आटा तो सब खाएंगे, ठीक है, और नूडल्स भी मोस्टली सब खाते हैं, सनफीस्ट के बिस्किट आते हैं वो भी ज़्यादातर खाए जाते हैं, तो ग्रोथ भी अच्छी है उस एरिया में और उनका मार्केट शेयर भी उसमें काफ़ी अच्छा है, तो वो इधर क्या है, स्टार है। अब जब हम ITC के पर्सनल केयर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो ITC के पर्सनल केयर प्रोडक्ट रिलेटिव मार्केट शेयर उनका लो है लेकिन उस एरिया में ग्रोथ रेट अच्छा है, तो वो उनका क्वेश्चन मार्क हो जाता है। मतलब ग्रोथ तो है इस मार्केट में, पर्सनल केयर पर्सनल हाइजीन किसको बुरा लगता है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं लेकिन ITC के नहीं है, उनका मार्केट शेयर उधर कम है, तो वो वहां पे क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन मार्क हो जाते हैं। वही हम सिगरेट की बात करें तो सिगरेट का में आ जाएगा, कैश काउ में आ जाएगा। मतलब वो उन्हें पैसे कमा के तो दे रहे हैं लेकिन उस एरिया में ग्रोथ रेट कम है। अब देखिए अवेयरनेस बढ़ती जा रही है लोगों में, तो लोग सिगरेट्स को ज़्यादातर अवॉइड कर रहे हैं, कितनी ज़्यादा अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है, तो इसमें ग्रोथ रेट नहीं है लेकिन जो लोग इसका कंजम्पशन करते हैं वो तो करते ही हैं, तो मार्केट शेयर इसका हाई है। जो लोग कंज्यूम करते हैं वो तो करते ही हैं, तो लोग खरीद रहे हैं लेकिन इस एरिया में ग्रोथ नहीं है, इसमें कोई पोटेंशियल एरिया नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, कैश का। मतलब वो पैसे ला के दे रही है, उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं। वही हम ITC की बात करें तो उनका कौन सा प्रोडक्ट डॉग है, तो वो है उनका ITC इन्फोटेक। ना उसमें मार्केट शेयर है और ना उसमें मार्केट ग्रोथ है। जैसे प्रिंट पैक, एसक्यूज, लेगेसी प्रिंट पैक, एसक्यूज। ITC का इन्फोटेक में ना ही मार्केट ग्रोथ है और ना ही मार्केट शेयर उनका अच्छा है। सो ये हो गया हमारा BCG मैट्रिक्स। अब BCG मैट्रिक्स में पोस्ट आइडेंटिफिकेशन भी है, तो BCG मैट्रिक्स पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रैटेजीज, बिल्ड, होल्ड, हार्वेस्ट एंड डाइवेस्ट। क्या होल्ड करें, क्या बिल्ड करें, क्या हार्वेस्ट करें, चलिए देखते हैं।
सो बिल्ड का मतलब क्या होता है? हियर द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज मार्केट शेयर इवन बाय फॉरगेटिंग शॉर्ट टर्म अर्निंग इन फेवर ऑफ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर विद अ लार्ज मार्केट शेयर. Now hold, here's the objective is to preserve market share. Harvest, here the objective is to increase short-term cash flow regardless of long-term effect. Divest, here the objective is to sell and liquidate the business because resources can be better used elsewhere. अब देखिए, हम BCG मैट्रिक्स की बात करें तो कोई प्रोडक्ट स्टार है तो स्टार में वो क्या करेंगे, या तो वो बिल्ड करेंगे या होल्ड करेंगे. स्टार के पास क्या है, हाई मार्केट शेयर और हाई ग्रोथ रेट है, तो बिल्ड इन्वेस्ट कर सकते हैं. कि बिल्ड करना मतलब इन्वेस्टमेंट बढ़ाना. इन्वेस्टमेंट वो कब बढ़ा सकते हैं कि जब ज़रूरत है, उनके कंपटीशन में उन्हें आगे बढ़ना है, तो वो बिल्ड कर सकते हैं. होल्ड कब कर सकते हैं? होल्ड जब करना है जबकि उनका मार्केट ऑलरेडी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेंट है, तो उस केस में उनको उधर होल्ड कर लेना चाहिए. अगर कोई प्रोडक्ट किसी बिजनेस का स्टार है तो बिल्ड कब करना है, जब आपको अपना मार्केट शेयर और ज़्यादा इंक्रीज करना हो आपके कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट में, तो आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कीजिए, बिल्ड करिए. होल्ड कब करना है, जब मार्केट पहले से ही बहुत स्ट्रांग हो चुका है और आप एक डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करते हैं, तो उस केस में होल्ड करना है. Then we talk about क्वेश्चन मार्क एंड बिल्ड. क्वेश्चन मार्क में दो ऑप्शन है, बिल्ड और डाइवेस्ट. या बिल्ड करना है या डाइवेस्ट करना है. बिल्ड मतलब देखिए, बिल्ड क्यों करना है, क्योंकि इस एरिया में आपका शेयर, मार्केट शेयर कम है लेकिन मार्केट ग्रोथ रेट इस एरिया में बहुत ज्यादा है, तो इन दिस केस यू हैव टू बिल्ड. बिल्ड करें या डाइवेस्ट करें. देखिए, या फिर ये केस हो सकता है कि आपका उधर कुछ काम ही नहीं चल रहा है, मार्केट शेयर कम है, बेफालतू में पैसे लगाए जा रहे हैं, कुछ रिटर्न में आ नहीं रहा है, लेकिन उस एरिया में ग्रोथ है, तो लेकिन आप उस एरिया में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उस एरिया से डाइवेस्ट कर दीजिए, उस प्रोडक्ट को लिक्विडेट कर दीजिए, सेल कर दीजिए. सो ये टू ऑप्शन. या फिर उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके आप उसको और बढ़ाएं या फिर डाइवेस्ट कर दें. सो दीज आर टू केस. नेक्स्ट हम बात करते हैं कैश काउ. कैश काउ की जब हम बात करते हैं तो या तो होल्ड करें या हार्वेस्ट करें. देखिए, कैश काउ में आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उसका ग्रोथ, मार्केट ग्रोथ भी नहीं है, सिर्फ वो आपको पैसे ही लगा के दे रहा है, पैसे ही वापस दे रहा है. क्योंकि जैसे हम सिगरेट की बात करें, आईटीसी की सिगरेट डोमिनेंट मार्केट है, मार्केट ग्रोथ नहीं है लेकिन उनका मार्केट शेयर उस एरिया में ज्यादा है. देखिए, कैश काउ में कैपेबिलिटी है स्टार बनने की. कैसे बनने की जरूरत है? देखिए, या तो आप उसे होल्ड करें क्योंकि उस एरिया में आप मैच्योर हो चुके हैं, क्योंकि वहां ग्रोथ नहीं है लेकिन आपका शेयर ज्यादा है, तो मतलब वो एरिया आपका मेन एरिया है, किसी प्रोडक्ट का वो एरिया मेन एरिया है, तो इन दैट एरिया या फिर आप होल्ड करेंगे या हार्वेस्ट करेंगे. होल्ड क्या करना है? प्रिजर्व द मार्केट शेयर टू कीप अ स्टेडी फ्लो ऑफ कैश इनकमिंग. हार्वेस्ट कब? ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट टर्म कैश फ्लो इंक्रीज करना है, ताकि थोड़ा थोड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट भी हमें करना है और थोड़ा थोड़ा इससे कैश भी निकालना है. थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे, थोड़ा कैश लगाएंगे, तो हो सकता है इसका मार्केट ग्रोथ भी फ्यूचर में इंक्रीज हो जाए. तो ये चांसेस है कि ये एरिया आपका कैश काउ में कैपेबिलिटीज होती हैं, कैश काउ में कैपेबिलिटीज होती है स्टार बनने की. देखिए, कैश काउ में ना मार्केट ग्रोथ है, ना आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, सिर्फ वो आपको पैसे ला के दे रहा है, उसका मार्केट शेयर अच्छा है. देन डाइवेस्ट कब करना? देन हम बात करते हैं डॉग की. डॉग में दो ऑप्शंस होते हैं, डाइवेस्ट करें या हार्वेस्ट करें. अब डाइवेस्ट करें या पूरा ही सेल या लिक्विडेट करें, या हार्वेस्ट करें मतलब उसे छोटा छोटा उसमें इन्वेस्टमेंट करें और छोटा छोटा उससे कैश बाहर निकालें, तो वो हार्वेस्ट मतलब वो सरवाइव कर सकता है, फिर वो शायद धीरे धीरे या फिर कैश काउ या फिर क्वेश्चन मार्क तक पहुंच सकता है. सो ये है बीसीजी पोस्ट आइडेंटिफिकेशन स्ट्रैटेजी. ना हम बात करते हैं हमारी Now, General Electric matrix. This model is also known as a business planning matrix. अब ये दो फैक्टर्स पे बनाया जाता है, एक बिजनेस स्ट्रेंथ एंड मार्केट अट्रैक्टिवनेस. क्या आपके बिजनेस में वो स्ट्रेंथ है और क्या मार्केट अट्रैक्टिव है कि आपका बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा. बिजनेस स्ट्रेंथ क्या होती है? सो मार्केट
बिजनेस स्ट्रेंथ क्या होती है? बिजनेस स्ट्रेंथ, क्या आपके बिजनेस का मार्केट शेयर है, क्या आपके मार्केट शेयर की ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट मार्जिन, डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, क्या आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल स्ट्रॉन्ग है, क्या आपके ब्रांड की वो अच्छी इमेज है, क्या आपका प्रोडक्ट compete कर पाएगा, आपके कस्टमर लॉयल हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी अच्छी है, टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है, मैनेजमेंट में कितना कैलिबर है, ये हमारी बिजनेस स्ट्रेंथ हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्केट अट्रैक्टिवनेस। क्या मार्केट अट्रैक्टिव है? मार्केट अट्रैक्टिव कब होगा? जब मार्केट में ग्रोथ होगी, मार्केट का साइज बढ़ेगा, कंपटीशन रहेगा, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि नहीं, इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है कि नहीं, डिमांड हो रही है, ये सब चीजें क्या में मार्केट अट्रैक्टिवनेस में आ जाती है। नाउ लेट्स लुक एट द 9 सेल मैट्रिक्स, दैट इज जी। नाउ आज के लिए इतना ही। आज हमारी जो चैप्टर 4 है वो कंप्लीट होता है। आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर 4 के सारे वीडियोस है। आई थिंक ये सेवेंथ क्लास है हमारी ऑफ चैप्टर नंबर 4। नेक्स्ट हम करेंगे चैप्टर नंबर 1। इसके साथ हम चैप्टर 4 की एमसीक्यू सीरीज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सम क्वेश्चन फ्रॉम द बुक्स एंड सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जरूर करेंगे of chapter number 4। So thank you for watching। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।